अच्छा, रजिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 7। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 17 में ये रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार लिख के रखो, यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो यूनिट 7 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर्सन कौन कौन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोविजन फॉर कंपलसरी एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कौन कौन को कंपलसरी मतलब करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वो, एंड कैंसिलेशन। उसके बाद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब किसको रजिस्ट्रेशन कर, मतलब वॉलंटरीली मतलब खुद की इच्छा से करेगा, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर होगा तभी जाके आईटीसी का क्लेम ले सकते हैं, अदरवाइज आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज एज अ सप्लायर, ठीक है, उसको एज अ रिकॉग्नाइज करेगा इलीगली एज अ सप्लायर जो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी लॉ, एंड एलिजिबल फॉर कलेक्ट जीएसटी एंड पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। वो कलेक्ट कर सकते जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर, एंड उसको किसको पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट को जाके पेमेंट करेगा। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी, मतलब कोई भी इंसान आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, खाली रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकते। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर है, जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर है उसको रजिस्टर्ड पर्सन बोलते। तो ये हुआ रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटीआईएन उसको मिलेगा, एंड जीएसटीआईएन नंबर के हिसाब से उसको आईटीसी वो क्लेम कर सकते हैं एंड कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कस्टमर जीएसटी। एंड जीएसटीआई नंबर सबके पास नहीं होगा, देखना सब दुकान के बाहर ऐसे जीएसटीआई नंबर या फिर इनवॉइस अगर होता है वहां पे लिखा रहता है जीएसटीआई नंबर, उसको अगर तुम पोर्टल में डालोगे उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसका पूरा डिटेल्स, ठीक है। तो जीएसटीआईएन ये है जीएसटीआई नंबर, वेर the application for grant of registration has been approved। जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, उस टाइम में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर GST REG 06 shall be made available to the applicants common portal and goods and services tax identification number, goods and service tax identification number shall be assigned। ये होता है जीएसटीआई नंबर, जो कि 15 डिजिट का कोड रहता है, जैसे तुम्हारा पैन कार्ड का कोड होता है, फिर तुम्हारा ये कोड होता है, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड का कोड होता है, वैसे ही। तो इसमें क्या होता है, 2 कैरेक्टर स्टेट कोड रहते हैं, 10 कैरेक्टर पैन कार्ड का रहता है, ठीक है, या फिर टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर रहता है। उसके बाद 2 कैरेक्टर एंटिटी कोड रहते हैं, एंड उसके बाद चेक सम कैरेक्टर, ये सब रहता है, ठीक है। बेसिकली कैरेक्टर और कुछ नहीं, जीएसटी नंबर ABCD जैसे वो सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किसको किसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हु नीड्स टू हु नीड्स रजिस्ट्रेशन, किसको किसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन में, हु नीड्स रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर सप्लायर है, ठीक है, उसका स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जा रहा है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस का, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मतलब एक टर्नओवर है, वो टर्नओवर अगर एक्सीड कर जाता है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एवरी सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब पूरा साल का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सबको मिला के अगर एक्सिड कर जाते हैं 40 लाख या फिर 20 लाख या फिर 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा पैसा है, ठीक है। तो 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर है। ये टर्नओवर अगर एक्सिड कर जाता है उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो समरी ऑफ ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन लोग के लिए 10 लाख, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंडिचेरी, तेलंगाना उसके लिए 20 लाख, एंड बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द सिटीज स्टेट्स है उसके लिए 40 लाख, ठीक है। ये हुआ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए।
मतलब अगर वो पर्सन क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, अगर वो पर्सन सर्विस में है उसके लिए क्या होता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में 10 लाख, एंड सर्विस में क्या हो जाता है 20 लाख। तो अगर 20 लाख एक्सीड कर जाता है उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे जो तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है वो एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर में, अगर ये एक्सीड कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग exempted supply, export, interstate supply, all supplies made taxable person whether on his own account or made on behalf of the all his principal। ठीक है, जल्दी से वो मार्क कर लो। बट वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड रहेगा। इनवर्ड सप्लाईज विच टैक्स इज लिवाइड रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम लोग नहीं लेने वाले। अमाउंट ऑफ जीएसटी बाय द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस एक्सेट्रा। ठीक है, इन लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, मिस्टर ए हैविंग टर्नओवर एग्जेम्प्टेड 12 लाख, ठीक है, नॉन टैक्सेबल 3 लाख एंड टैक्सेबल लोकल सप्लाई 48 लाख, आराम से उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा बिकॉज 48 लाख तो हो ही गया। ठीक है, ऐसे करके किसको किसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके ओके, हो गया ये वाला चीज। चलो नेक्स्ट, पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी। तो पहला वाला हो गया तुम्हारा पर्सन हु नीड्स टू बी रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, ये हो गया। ठीक है, नीड टू बी रजिस्ट्रेशन, नीड फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब समझ में आ गया। ओके, तो ये चीज हो गया तुम्हारा नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23। तो ये वाला हो गया तुम्हारा सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द फॉलोइंग पर्सन्स शैल नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नेमली नो रजिस्ट्रेशन इफ सप्लायर डील्स एक्सक्लूसिवली इन एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एग्जेम्प्टेड सर्विस में अगर डील करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली in the business of supplying goods or services both that is not liable to GST, wholly exempted from tax, registration is not required। ठीक है, section 23 shall override section 22 and 24, person exempted from taking registration under section 23 need not to be take registration under section 22 and 24। मतलब 23 में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो 22 एंड 24 में उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता है। हो गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एग्रीकल्चरल डज नॉट रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन, एन एग्रीकल्चरलिस्ट who extends supply of produce out of cultivation of land, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब क्या होता है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 अच्छा नंबर 3 यहाँ पे क्या दिया, 1 2 ओ इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन 3 नंबर 3 यहाँ पे, the government may on the recommendation of the council by notification specify the category of person who may be exempted from the obtaining registration। ठीक है, person engage in taxable supplies, tax on which liable to be paid tax on reverse charge basis, exempted from DA। तो रिवर्स चार्ज बेसिस में अगर किसी का होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडक्राफ्ट गुड्स, पर्सन अगर एंगेज है सप्लाई ऑफ हैंडक्राफ्ट गुड्स लाइक लेदर आर्टिकल, वुडन प्रोडक्ट्स, डॉल और टॉयज, ठीक है, हैंडमेड शॉल, ये सब चीज इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, डन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा
पहला वाला जिसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, पहला वाला हो गया नीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू क्लेम द आईटीसी। उसके बाद पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिन लोग का एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 लाख होता है। पर्सन नीड टू बी नीड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सारा पर्सन। अब इसके बाद कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको करना होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर वो तुम्हारा टर्नओवर नहीं देखेगा, 10 लाख हुआ, 40 लाख हुआ, कुछ भी हुआ, उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, ठीक है। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट: interstate supply of goods, person making any interstate supply of goods, interstate supply of service. Central government has granted exemption from registration to person making interstate supply taxable service having aggregate turnover 20 lakh and 10 lakh, ठीक है। अगर वो इंटर स्टेट कर रहा है, मतलब डिफरेंट स्टेट में कर रहा है, जैसे कोलकाता एंड बिहार, अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। तुम्हारा कितना भी टर्नओवर हो तुमको करना ही होगा। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अ पर्सन occasionally undertake transactions involving supply of goods or service, both course furtherance of business, whether principal agent, whether as a principal agent or in any other capacity in state or union territory where no fixed place of business, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसको हमेशा टैक्स ये करना होगा। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब जिसको कैजुअल मतलब जो रेगुलर टैक्स पेबल नहीं, टैक्स नहीं पेमेंट करते, उसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हमेशा रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको करना होगा, रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको नीड टू बी मतलब रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, एग्रीगेटर, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 5, जैसे रेडियो टैक्सी, स्विगी, अर्बन क्लैब एक्सेट्रा। रेडियो टैक्सी मतलब कैब, ठीक है, उसको एग्रीगेटर बोलते हैं। एग्रीगेटर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी टैक्सेबल तो सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। हु हैज नो फिक्स प्लेस इन द बिजनेस इन द रेसिडेंट इन इंडिया, अगर उसको कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, जैसे कैजुअल टैक्सेबल है वही NRTP वैसे ही है। TDS, पर्सन हु रिक्वायर टू डिडक्ट TDS, जिसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नॉट सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। एजेंट, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज, उसको भी क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद अगर वो इनपुट टैक्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर वो TCS लेता है, ठीक है, पर्सन हु सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर उसको टैक्स कलेक्ट एट सोर्स करना होगा उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर ECO है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, उसको भी क्या करना होगा, करना कंपलसरी है। OIDARS, ठीक है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, उसको भी करना कंपलसरी होगा, ठीक है। इन लोग को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा, इसका थ्योरी पूछा जाएगा, ठीक है। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नोटिफाइड पर्सन, सच अदर पर्सन और क्लास पर्सन में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर दिस अर्लियर लॉ, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मतलब अर्लियर लॉ मतलब जो सर्विस टैक्स होता है, वैट होता है, उसके अंदर अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको भी क्या करना होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, मतलब उसको अपने मन से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है।
इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एंड वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25, ठीक है। सेक्शन 25 वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। तो टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस सेक्शन 22 एंड 24, मतलब जो कंपलसरी वाला है, शेल अप्लाई रजिस्ट्रेशन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब लायबल हो जाएगा उस टाइम तक उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। Person obtaining for voluntary registration, a person through not liable registered under 22 और 24, वो दोनों 22 एंड 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में या फिर उसका 20 लाख 40 लाख ये सब नहीं हुआ, बट वो चाह रहा है गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरीली, ठीक है, वो कर सकते हैं। एंड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई टू सच पर्सन, जैसे वहां पे होता था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। Section 25 clause 3 provides that person through not liable to registered under this schedule 3 may get himself registered voluntarily, and all provision of CGST act are applicable registered taxable person such person, ठीक है। तो मतलब जैसे तुम्हारा if a if a person has voluntarily registered himself, then he would be required to pay taxes, undertake all compliances under GST Act irrespective of his turnover, ठीक है। बाद में नहीं बोल सकते मेरा तो टर्नओवर नहीं हुआ, मैं मेरे को रजिस्ट्रेशन क्यों करना पड़ेगा, बट उसको वॉलंटरी ले लिया मतलब तुमको करना होगा। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन एनी टाइम, ठीक है। अगर उसको मन करता है अब मेरे को अब नहीं जच रहा है मैं कैंसिलेशन करूंगा, वो कैंसिलेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट तुम्हारा कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन, मतलब खुद के मोशन में, मतलब खुद कर सकता है, या फिर एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन फाइल कर रहे तो और इस लीगल हायर फाइल कर रहे इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन कैंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज ऑफ कैंसिलेशन व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई फॉर, तुम्हारा कैंसिलेशन कब हो सकता है, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जब बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा फुल्ली, जब डेथ हो जाएगा प्रोपराइटर का, जब एमालगमेट हो जाएगा, ठीक है, जब डीमर्जर हो जाएगा, एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्टर्ड, ठीक है, वो उसको लायबल नहीं मतलब रजिस्टर्ड नहीं, क्या बोलते, नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्टर्ड, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द pendency of the proceeding relating of cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period, वो तब तक क्या हो जाएगा, जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे एप्लीकेशन लगाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी फॉर्म नंबर जीएसटी REG 16, ठीक है, उसको फॉर्म सबमिट करना होगा विद इन 30 days ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, जब ऑकरेंस होगा उस 30 days के अंदर अंदर क्या करना होगा, उसको ये करना होगा, PO shall issue order cancellation 30 days from the submission of application, ठीक है। আসছি এদিকে, ঢুকে যা
এটাও পাবি না তুই, এসে বাবা বাবা করে ডাকবে, এটাও পাবি না। ঠিক আছে বাবা। হ্যাঁ বাস, কোথায় বাস দেখতে, কোথায় বাস দেখতে পাবো? বাস চালাবো, এই যে বলে বাস চালাবো, চালাচ্ছি চালাচ্ছি, দেয় দেয় দেয়, ওই দে ওই দে ওই দে, চালিয়েছি চালিয়েছি দেখ, দেখা, ওই তো বাস চলছে দেখ, ওই যে ওই তো বাস চলছে, ওরা একটু বাস দেখো। চলছে রে ওটা, বাস চলছে, কিরম করেছি যে বাস, দেখি কতখানি হয়েছে, তারপর বাস চালাচ্ছি গিয়ে। হুম, বাস, ওটা কে রে? ওকে, বাস চালাও। ওকে। চালাচ্ছি বাস চালাচ্ছি। এই যে বাস, এই যে চলছে। চলছে ওই যে বাস চলছে, এই যে বলতো, ওই যে তো, এই দুটো পেরে, ওই এই দুটো পেরে। করিনি, এটা কে রে, এটা কে, এটা কে রে, এটা কে রে? The cancellation for cancellation or submission, suspension of registration, ঠিক আছে, cancellation or suspension of registration by proper officer, he issue invoice bill without supply of goods, कब कब बुक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट, मतलब पहले से भी वो सब ये कर सकते हैं। हैविल्स इनपुट टैक्स वायलेशन ऑफ द प्रोविजन, अगर वायलेशन करते हैं, फर्निशेज द डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम GSTR 1, one or more tax period which excess outward supply is declared by him, ठीक है, मतलब कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तब जाके,
person who has taken voluntary registration has not commenced business within the 6 months from the registration ले लिया, उसके बाद 6 महीने तक बिजनेस किया ही नहीं. एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न मंथली बेसिस, ठीक है, और वो मंथली बेसिस में नहीं किया एंड कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया. ओके. Any registered person who is required to file return quarterly, not furnish the return. Any person who opted, okay, registered has obtained by means of fraud. जो registration लिया था वो fraud के through लिया था, cancel कर देगा. Willful misstatement दिया था. A registered person has converted such provision of this act rules may be under violate the provision of section E. He violates furnish bank account details within 30 days of registration. He does not conduct any business declare place. जो डिक्लेयर प्लेस है उसमें बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इस सब केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है. ठीक है. एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द pendency of the proceeding relating to cancellation registration filed by the registered person, the registered registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application on the date of from cancellation is shall whichever is later till the date preceding proceeding the cancellation. Suspension by department where the proceeding cancellation of GST registration has been initiated by the proper officer, the proper officer can suspend the registration of such person. The date of suspension of GST registration would be determined by the proper officer. ठीक है, complete ये chapter.